मेरा नाम जमाल है और आज मैं मैथमेटिक्स के एक नई वीडियो के साथ आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर में मैट्रिसेस के बारे में कि मैट्रिसेस क्या चीज़ है। सबसे पहले हमने इस नाम को समझना है कि ये नाम क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर हम इस पर सोचें तो ये मैट्रिसेस जो है ये हमारे पास प्लूरल है, जमा है। किस चीज़ का? मैट्रिक्स का। किस चीज़ का? मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की डिफिनीशन के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उसी से पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम डेली लाइफ में मैट्रिसेस या मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब मैट्रिक्स डेली लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में इसके एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ यूज़ होते हैं। तो अगर हम सोचें तो जब हम किसी इमेज को ड्रा करते हैं या किसी इमेज को डिज़ाइन करते हैं तो उसी में जो मैट्रिक्स से सारा का सारा इसी का यूज़ होता है। ये यूज़ किस तरह होता है और ये कौन कर रहा है, ये किस चीज़ से हम ये यूज़ ले रहे हैं। ये यूज़ जो हो रहा है ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से फ़ोन है, कंप्यूटर है, जो भी है, वो इसी मैट्रिसेस के कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमारे पास जो पिक्चर्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं। किस तरह डिज़ाइन करते हैं? अगर हम किसी पिक्चर को डिज़ाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी पिक्चर है, अगर हम इस पिक्चर को डिज़ाइन करना चाहें तो इसी पिक्चर्स में हमारे पास बहुत से स्मॉल यूनिट्स होते हैं। स्मॉल यूनिट्स, एरिया के स्मॉल यूनिट होते हैं। इसी तरह बहुत स्मॉल, इससे भी छोटे। एक स्मॉल यूनिट को हम क्या कहते हैं? स्मॉल यूनिट को हम पिक्सल कहते हैं। अब पिक्सल क्या चीज़ है? पिक्सल ये है, यहाँ पिक्सल क्या काम कर रहा है? पिक्सल हमारे पास इमेज का जो स्मॉल यूनिट होता है उसे हम पिक्सल कहते हैं। और पिक्सल का काम यहाँ क्या है? हर एक पिक्सल का हमारे पास अपना एक कलर्स होता है, ब्लू, रेड हो, ग्रीन हो, वाइट हो, जो भी है। और ये छोटे छोटे पिक्सल मिलकर क्या बनाते हैं? फिर हमारे पास इससे पिक्चर डिज़ाइन होता है या ग्राफ डिज़ाइन होता है। अब मैट्रिसेस इस पिक्सल को किस तरह यूज़ करते हैं या इस पिक्चर में इन पिक्सल्स का या मैट्रिसेस का किस तरह यूज़ है। अगर हम सोचें तो मैट्रिक्स हमारे पास अक्सर मैट्रिसेस हमारे पास इस तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका नाम मैंने रखा ए। अब इस मैट्रिक्स में क्या है, इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड करता हूँ, उसी को मैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसे यहाँ ऐड किया, फॉर एग्जांपल ये 5 हो, जो एलिमेंट्स है ये मैंने इसी मैट्रिक्स में लिया। अब ये जो नंबर्स है या एलिमेंट्स है ये क्या है? ये हमारे पास असल में वो पिक्सल है। क्या है? पिक्सल है। लेकिन हमारे पास ये एक ऐसा पिक्चर है जिसमें हमारे पास जस्ट ये 4 पिक्सल आते हैं और ये 4 पिक्सल जो है ये एक दूसरे से बहुत से फासले पर है। तो जितना हमारे पास इमेज में पिक्सल ज़्यादा हो, स्मॉल जो हमारे पास छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं पिक्सल, जितने वो ज़्यादा हो, इसी तरह हमारे पास जो इमेज का रिजोल्यूशन होता है वो इतनी ही अच्छी होती है। लेकिन मैंने शॉर्टकट यहाँ जस्ट 4 पिक्सल लिए हैं। एक पिक्सल पे मैंने 1 ड्रा किया है, दूसरे पे मैंने 2 और तीसरे पे मैंने 4 और चौथे पे मैंने 5 ड्रा किया है, 5 लिखा है। अब इस 1 का मतलब क्या है, यहाँ 2 का मतलब क्या है, 4 का मतलब क्या है और 5 का मतलब क्या है। अब ये 1, 2, 4 और 5 जो है ये जो हमारे पास इस पिक्सल के जो हमारे पास कलर्स होते हैं उसी कलर्स की इंटेंसिटी को जाहिर करते हैं। जितना हमारे पास नंबर बड़ा होता है उतनी ही उस कलर की, चाहे वो जो भी कलर हो, रेड हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, जो भी हो, उसी की इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। सही है। अब ये मैट्रिक्स क्या है? इस मैट्रिक्स में 2 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास रोज होती है और दूसरी हमारे पास जो दूसरे नंबर पर आते हैं वो क्या है? कॉलम्स है। रो क्या है? ये रोज है हमारे पास, रो 1, ये भी हमारे पास रो है। मतलब इसी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है? 2 रोज है और इसी तरह हमारे पास इसी मैट्रिक्स में 2 कॉलम्स है। ये कॉलम 1 बन गया और ये कॉलम 2 बन गया।
अब मैट्रिक्स का डिफिनीशन क्या बना? मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये बना, जब हम किसी नंबर्स को, डिजिट्स को रो और कॉलम्स में अरेंज करें तो हमारे पास क्या बनता है? मैट्रिक्स बनता है। सो द डिफिनीशन ऑफ मैट्रिक्स इज the arrangement of numbers in the form of rows and columns is a matrix. It's called a matrix. तो ये मैट्रिक्स के जो डेली लाइफ में एग्जांपल है हमारे पास, हो मैट्रिक्स कहाँ यूज़ होते हैं, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, और इसी तरह मैंने आपको इसी एग्जांपल पे बेस पे मैंने आपको मैट्रिक्स का डिफिनीशन भी समझा दिया कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या है। जिस तरह मैंने आपको पिक्चर का एग्जांपल दिया, पिक्चर डिज़ाइन करने का एग्जांपल दिया कि किस तरह मैट्रिक्स इसमें यूज़ होते हैं, उसी तरह बाज़ औक़ात हमें पता है कि हम किसी पिक्चर को रोटेट करते हैं, तो ये रोटेशन किस तरह होती है, ये भी मैट्रिक्स के थ्रू में होती है। किस तरह होती है? इस रोटेशन को हम मैट्रिक्स में क्या करते हैं, जब हम किसी पिक्चर को रोटेट करते हैं तो मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, हम उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जब हमने इसी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये पिक्चर है, इसी पिक्चर को हमने रोटेट करना है, तो इसको क्या करना है, ये तो इस तरह या रोटेट होगा या इसी तरह रोटेट होगा। मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं, करते हैं, मैट्रिक्स में हम करते हैं कि इसके रोज को कॉलम्स में हम लिखते हैं, तो कॉलम्स ऑटोमेटिकली रोज में चले जाते हैं, इसी को हम रोटेशन कहते हैं। तो जिस तरह हम पिक्चर को रोटेट करते हैं, इसी तरह मैट्रिक्स में क्या हम उसी के बारे में क्या कहते हैं कि हमने रोज को कॉलम में लिखना है और कॉलम्स को रोज में लिखना है। तो ये इसका मतलब ये होगा कि कि हमने किसी इमेज को रोटेट किया है। इसके बाद एक और चीज़ आती है, वो है बाज़ औक़ात हम किसी मैट्रिक्स के साथ किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाइड करते हैं, तो उस किसी रियल नंबर को मल्टीप्लाइड करने का प्रैक्टिकल लाइफ में या इमेज में क्या मतलब है, वो ये है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रियल नंबर है 2 और हमने इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाइड करना है 2a। अब इस 2 के मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, इस 2 जब हम इस 2 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास ये जो पिक्सल है इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। जितनी किसी पिक्सल के इंटेंसिटी, किसी पिक्चर के कलर्स की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, उतनी ही उसी पिक्चर की रिजोल्यूशन जो है वो अच्छी होगी। तो ये किसी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन जब हम मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसका मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं, हम उसी पिक्चर की जो कलर है, पिक्चर की कलर से उसकी इंटेंसिटी को इसी नंबर के साथ बढ़ा देते हैं।